पटियाला में रहने वाली जिंगार समाज की बेटी डिम्पल खत्री, जो मोहाली की एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करती थी, हर सप्ताह अपने घर आया करती थी। उसी कंपनी में काम करने वाला एक युवक उससे प्रेम करता था, लेकिन डिम्पल ने उससे कभी प्रेम के लिए हाँ नहीं कहा और उसे केवल एक अच्छा दोस्त मानती थी। बताया जाता है कि लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार न करने पर युवक ने गुस्से में आकर उसी कार्यालय में चाकू से हमला कर दिया, जिससे डिम्पल की मृत्यु हो गई। यह एक बेहद दुखद और निंदनीय घटना है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। न्यूज रिपोर्टर ममता सैनी, कैमरामैन कुलदीप चिकारा। मैं बिमला चाइल बोल रही हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। हमारी जात में, समाज में जो डिम्पल का केस हुआ ना, ये मत समझो कि मैं मेरे परिवार की है इसलिए बोल रही हूँ। ये मेरे पूरे समाज की बेटी के साथ हुआ है। एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती है, तो क्या बेटी इसलिए पढ़ाएं, इसलिए करें कि ये देशी दरिंदे सामने बैठे हैं, बेटियां कमाने जाती हैं, बेटियां घर से निकलती है तो ये कांड होता है। और क्या कर रही है सरकार? हमारे को डिम्पल के लिए इंसाफ चाहिए। ये इसलिए मैं क्यों भी आपसे ये विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी हमेशा बाहर रहती है, शूट पे रहती है, शूट करती है। ममता सैनी उसका नाम है। और मैंने शूट से उसको बुलाया है कि हमारे खुद के समाज में देख क्या हो रहा है, वो सब छोड़, पहले ये देख ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने ये इसको बुला के पूरा ये स्टेटमेंट दे के मैं करा रही हूँ। मैंने इतना बचपन से उसको इतना बड़ा बनाया है, पढ़ा लिखा के भी अपनी आप बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपनी कमा के खा सके। हो इतनी मेहनत करी है मैंने, अपने मेहनत से ना खून पसीने से उसको इतना बड़ा बनाया है। जब आपने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी तो उस वक्त का जो मंजर था कैसा रहा एक माँ के लिए, वो मैं जानना चाहती हूँ। उसके वजह में मुझे पूरी बॉडी उसकी दिखी नहीं, खाली मैंने मुंह देखा है, बड़ी बेरहमी से उसने मारा है। मैं उसका मुंह भी है ना अच्छी तरह नहीं देख पाई हूँ, बड़ी बेरहमी से अगले ने कत्ल करा है उसका। मैम, हम इस मुद्दे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम डिम्पल की जो जर्नी है वो पूरी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाएगी, तो क्या आपकी परमिशन है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी परमिशन। जिसमें हम ये बताएंगे कि एक माँ अपनी बच्ची को कितना लाड करती है, कितना प्यार करती है, उसे इस लायक बनाती है। लेकिन कुछ शहर में जो दरिंदे घूम रहे हैं उनकी वजह से बेटियां सेफ नहीं हैं। ये एक माँ का दर्द है जो एक माँ बता रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही हूँ उसको तो इतना होना चाहिए, जो ऐसे काम करता है ना उसको तो फांसी होनी चाहिए। सबसे मेन बात है आजकल की लड़कियां कोई वो नहीं है, सेफ नहीं है लड़कियां। सबकी माया ऐसे डर रही है, कभी मैं हमारी बेटियों को इतना इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको हम घर में कैसे बिठा लें? अब जॉब वगैरह तो करानी पड़ेगी ना। जी जी, अब बिठा रहे क्यों, पढ़ा रहे क्यों आप? ये जी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। हाँ, इंसान के लिए ही है ना। मैम, हमने ये भी सुना है कि जो ऑफिस है वो सिक्योर नहीं था, सीसीटीवी में फुटेज था। मैडम उनका देखा नहीं है, वैसे बोल रहे हैं भी उसे अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ। क्योंकि हमने फुटेज देखी थी, हाँ। उसमें भी जब लोग उसे बचा रहे थे हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ। पर वैसे है तो आप कंपनी पे कुछ एलिगेंस हाँ, लगाना करना चाहती हैं? चाहूँगी। ठीक है। मैं लड़की की बुआ हूँ। हमने बचपन से लेके आज तक उस लड़की को बहुत प्यार से पाला है, उसका हर सपना पूरा किया है। वो हर वक्त ये कहती थी मैं पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करूँगी, और ये वक्त भी मिला, उसको चांस भी मिला, और हमने सपोर्ट भी किया कि बेटा ठीक है, आप जहाँ भी रहो इज्जत से रहना, और हमारा पूरा सहयोग है तेरे साथ। लेकिन लड़कियाँ जब ऑफिस में उसको जॉब मिल गई तो वो दोस्तों के साथ बैठती है, चाय पीती है, उनके साथ बैठती है, तो इसमें कहाँ गलती है लड़की की? तो लड़के कोई ऐसा होता है जो दिमाग में मेंटली हो और उस लड़की के ज़बरदस्ती करता है मेरे से दोस्ती करो, मेरे से दोस्ती करो। जब लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज़ में तो उसको परेशान क्यों किया जाए? उस लड़की को टॉर्चर किया गया कि मुझसे दोस्ती कर, मुझसे शादी कर, लेकिन लड़की इसके खिलाफ थी कि मैं इस चीज़ों में नहीं हूँ, मैं ऑफिस तक दोस्ती रखना चाहती हूँ, मेरे से इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं होती। उस लड़के को परेशान किया गया और ऑफिस में सबसे पहले ऑफिस में रखे उसको, तो उसकी छानबीन निकालनी चाहिए। चक्कू कैसे आया उसको? अगर ऑफिस वाले ऐसे हैं तो चक्कू दे के भेज रहे हैं तो ऑफिस वाले बहुत गलत है। फिर बाहर की कंपनी है और ये गुंडागर्दी चलती है उसमें, उस लड़की को क्यों नहीं बचाया गया? वो 10 लोग थे, वो लड़की अकेली थी, इधर उधर भाग रही थी,
और उसको बचाने की सिर्फ दिखावा कर रहे थे। वो भाग रहा था, वो भाग रहा था, लेकिन 10 बंदों ने इस लड़के को नहीं पकड़ सके। ऐसा क्यों हुआ? अगर वो 10 बंदे चाहते ना कोई भी चीज लेके उसको दबो सकते थे, उसमें चाकू खींच सकते थे, उसका बचाव हो सकता था लड़की का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस कंपनी का कसूर नहीं तो और किसका कसूर है? बिल्कुल मैम। लड़की ने पूरी कोशिश की, इधर भागा, लेकिन वो उस कमीने ने चक्कू से वार किया, उसको बैठी के उसको चक्कू पीछे गर्दन में डाली। तो वो लड़की कहाँ जाएगी फिर? और भी ऑफिस में लड़कियां, फिर तो यहाँ कुछ है नहीं स्पॉट, फिर काय का ऑफिस? वो तो कहाँ भेजे फिर कुमाने के लिए? घर में भी नहीं बिठा सकते, बाहर भी नहीं बिठा सकते। तो फिर ये चीजें, तो फिर कहाँ है अभी सेफ्टी? बेच देता औलाद के लिए, इसका सपना पूरा करना। और बेटियां कर रही भी है, बेटे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सागा बहुत गंदो इंसाफ होया है। मन्ना इंसाफ चाहिए, मन्ना खून का बदला खून चाहिए, मन्ना वो बंदो चाहिए। मैं अपना हाथ से बिना फांसी देना चाहूँ, मन तो इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। यार बेर है मिसा मेरी बेटी ना मारियो, वो इतनी कंपनी का अंदर बंदा है, कोई मेरी बेटी ना बचाव को नहीं करियो। कोई बंदा अभी का बंदा का आगा को नहीं आया भी मेरी बेटी ना बचावा। घनी मेरी बेटी तड़पी है, घनी मेरी बेटी भागी दौड़ी है, पर इतना स्टाफ है बड़ा, कोई मेरी बेटी ना संभालियो कोई। मैम हमें पता लगा आपने उस पे ना बहुत मेहनत की थी बचपन से ही। हाँ वो तो करिए मैंने मैडम, क्योंकि कोई ऐसे जॉब नहीं करता जब तक आप मैं उसको ममता, एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई है जीनगढ़ समाज की। मैं खुद एक जीनगढ़ समाज की बेटी हूँ और डिम्पल केस इस वक्त पूरी इंडिया में वायरल है। मैं अपने शूट पे थी जब मुझे मेरे भाई ने, यश ने इसकी जानकारी दी। मैं बहुत ही, जब मैंने ये पूरा केस देखा, मैं नेशनल ट्रूथ ऑफ यूपी की जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ और अभी भी मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, फ्रीलांसर काम करती हूँ। लेकिन जब ये घटना मेरे सामने आई थी तब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग ये था कि इतना क्राइम हमारी सोसाइटी में हो गया है कि एक बच्ची, जबकि हमारे समाज में पहले बहुत पाबंदियाँ होती थी कि कोई लड़की जॉब ना कर सके, काम ना कर सके, लेकिन अब माहौल बदल गया है। हमारे समाज की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन कुछ दरिंदे हमारी सोसाइटी में इस तरह से घूम रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरे समाज की है, मैं इसलिए नहीं, हर जगह क्राइम बढ़ा है। लेकिन डिम्पल के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। मैं इस पर बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट करने जा रही हूँ जिसमें मैं डिम्पल के साथ जो भी जर्नी में हुआ था वो मैं दिखाऊंगी। उसके अंदर जब मैं उनके घर गई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी माता जी थी। सोचिए जब जवान बेटी जॉब कर रही है, एक हंसमुख लड़की थी वो, जब मैंने उनकी माता जी से बात की, वो बहुत ही प्यारी थी, हर फ्राइडे को अपने घर में आती थी, घर का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत ही सारे प्यार से, कोई 80-90 की इनकी फैमिली थी जो सैटरडे संडे हमेशा मिलते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे। और एक हंसता हुआ चेहरा जब उनके बीच में ना रहे, मातम का माहौल पसर जाए, तो सोचिए उस माँ पे क्या बीतेगी जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो। दोनों भाइयों को मैंने देखा जिनको बिल्कुल भी होश नहीं है और इस केस को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है। वो जॉब करके आगे बढ़ना चाह रही थी और काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी। और जब मेरे जीनगढ़ समाज आज एकता पूरी दिख रही है, इकट्ठे हैं और सब लोग मिलकर, औरतें भी हैं, रैली भी हमने निकाली है। और मैं पूरी दुनिया से ये अपील कर रही हूँ कि जिस तरह से इस समाज की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, हम उस बंदे, जो भी इंसान है जिसने ये दरिंदगी की है, मेरी कानून से भी ये गुजारिश है कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए और इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। नमस्कार।